आज के विषय पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मैं अपना भाषण इन दो पंक्तियों से शुरुआत करूंगी। मैं उस भारत से आती हूँ जहाँ कण कण में भगवान है। यह वह देश है जहाँ माता अहिल्याबाई होलकर के बनाए हुए तीर्थ स्थान है। आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर पूर्व में बिहार के गया तक, तमिलनाडु में रामेश्वरम से लेकर उत्तर में उत्तरकाशी तथा बनारस के पवित्र घाटों तक, जिनकी परोपकारिता सेवा के अमित स्तर स्थित है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। महारानी अहिल्याबाई होलकर एक दूरदर्शी रानी थी। उन्होंने 18वीं सदी में आस्था और प्रजा संरक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कई तीर्थ स्थानों, मंदिरों तथा घाटों का निर्माण किया और कई मंदिरों का पुनर्निर्माण भी करवाया। भारत में परोपकार व निस्वार्थ सेवा का दूसरा नाम ही महारानी अहिल्याबाई होलकर है। वे एक काबिल शासिका थी। आज भी उनके महान कार्यों के लिए महारानी अहिल्याबाई होलकर को जाना जाता है, याद किया जाता है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को छौड़ी गांव अहमदनगर में हुआ था। उनका विवाह मात्र 6 वर्ष में मल्हार रथ के पुत्र खंडेराव जी से तय कर दिया गया था। अहिल्याबाई होलकर ने बहुत ही कम वर्ष में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। 1756 में उनके पति खंडेराव जी की एक युद्ध में हत्या हो गई। ऐसी हालात में उनके छोटे बेटे और बेटी की माता के रूप में अपना कर्तव्य बहुत बखूबी निभाया। प्रशासन में उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए उनके ससुर मल्हार रथ जी ने उन्हें प्रशासनिक और सुशासन चलाने की नीति सिखाई। अहिल्याबाई होलकर 18वीं सदी में महिलाओं की आवाज और अपने निर्णयों से आत्मनिर्भर बनी और एक सुशासक के रूप में सामने आई। पितृसत्तात्मक समाज में उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। होलकर रियासत की मुखिया बनने के बाद उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाई, जहां वे प्रातःकाल अपना समस्या निदान करती थी। उन्होंने महेश्वर के नर्मदा घाटों पर मंदिरों, घाटों का निर्माण कराया। साथ ही साथ व्यापारिक बाजारों का विकास कराया, जिससे महेश्वर आर्थिक राजधानी बन गई। उन्होंने गरीब किसानों की खेती कर में भी माफी की, जिससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अहिल्याबाई होलकर अपने समय से आगे सोचती थी। जब अत्यधिक रियासत युद्ध व भूखमरी से जूझ रहे थे, तब अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने राज्य के विकास के लिए कई आर्थिक नीतियां बनाई। उन्होंने बेहतरीन बुनकारों को महेश्वर में बुलाया और विशेष उपनगरों का निर्माण कराया। उन्होंने महेश्वर में टकसाल का भी निर्माण कराया, जो वर्तमान में महेश्वरी सिल्क साड़ी के नाम से जाना जाता है। अपने शासन में राजस्व की 130% की वृद्धि की, जो बिना किसी कर के प्राप्त हुई थी। यही उनकी दूरदृष्टि को दर्शाता है। संसद में भी महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति शोभा देती है। उन्होंने धन का भी कभी व्यर्थ उपयोग नहीं किया। भारत में चारों तरफ जहां युद्ध हो रहे थे, तीर्थ का विध्वंस किया जा रहा था, वहीं महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, जिन्होंने इन तीर्थ स्थानों मूर्तियों का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया था। वे शिव की परम भक्त थी। उन्होंने अपने दम पर संपूर्ण भारत में आश्रय स्थलों का निर्माण कराया। आज भी पहाड़ को
एरोला के कैलाश पर्वत तथा गया के विष्णुपद मंदिर में उनके निस्वार्थ सहयोग के साक्ष्य देखे सकते हैं। महारानी अहिल्याबाई ने न केवल धन में व्यय किया जबकि वहां जाकर सहयोग भी किया। इसी कारण उन्हें प्यार से सब लोग मां सा अहिल्याबाई जी भी कहते हैं। लोग उन्हें सहयोग के लिए चिट्ठियां लिखते हैं। उन्होंने सदैव अपने कुशल नेतृत्व क्षमता तथा सहयोग और परोपकार की भावना को उजागर कर काम किया। इन महान अतुल्य देवी का मृत्यु 1795 में इंदौर में हुआ, किंतु उनके परोपकार के कार्य आज भी हमें याद है। स्वतंत्रता के बाद होलकर समाज ने उनकी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट साखी देवी अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट को समर्पित कर दी, जो आज भी मां सा की मृत्यु के बाद भी उनके विरासतों को जीवंत रखता है। अपना भाषण इन 2 पंक्तियों से समाप्त करूंगी। उत्तर में काशी और केदार, दक्षिण में श्रीशैलम, पूरब में पुरी और पश्चिम में सोमनाथ मिलेंगे। जहां भी आप श्रद्धा से मस्तक झुकाएंगे वहीं शिव की प्रतिमा करते हुए मां सा अहिल्याबाई होलकर के हाथ मिलेंगे। धन्यवाद।